हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लास 11th और 12th में दो दो बुक्स हैं, मतलब टोटल 4 बुक हैं एनसीईआरटी की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी और बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका चैप्टर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में। अच्छा, तो ये होगा कि आप पहले ये पूरा चैप्टर पढ़ें ताकि आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। आज हम इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, उनका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अपने ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू पेज पर डेली के ये क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही हम लगातार चारों एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि इन चारों एनसीईआरटी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर ना हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, भूगोल क्या है? निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी का वर्णन, बी मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, सी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों का अध्ययन, डी सभी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी असत्य हैं। इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो ये बाकी ए बी सी तीनों सत्य हैं और डी था सभी असत्य हैं, मतलब गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? ए इरेटोस्थनीज, बी हम्बोल्ट, सी अरस्तु, डी ब्लास। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से करता है? ए अनुकूलन अडेप्टेशन, बी अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अनुकूलन के द्वारा समझौता करता है और अपरिवर्तन के द्वारा समझौता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में दर्शन के अंग कौन से हैं? ए भौगोलिक चिंतन, बी मानव पारिस्थितिकी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल में दर्शन के दो अंग हैं, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। निम्नलिखित में से कौन इस कथन से जुड़ा हुआ है? ए अल्फ्रेड हेटनर, बी रिचर्ड हार्टसॉन, सी हंटिंगटन, डी ब्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रिचर्ड हार्टसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए विश्व स्तर पर एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, बी प्रादेशिक विकास का अध्ययन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व स्तर पर एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है। निम्न परिभाषा दी गई है, मतलब ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? ए हेटनर, बी हार्टसॉन, सी एलन सैम्पुल, डी रिस्थोफेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संश्लेषणात्मक विषय है? समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भूगोल या इतिहास? तो संश्लेषणात्मक विषय आ जाएगा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिक संश्लेषण करता है? तो इस ए इतिहास, बी भूगोल, सी समाजशास्त्र, डी मानवशास्त्र। तो कालिक संश्लेषण कौन करेगा? इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण है, मतलब ए मानव मानचित्र, बी बी ग्लोब, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र भी है और ग्लोब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। ए क्यों, बी क्या, सी कहाँ, डी कब। तो कार्य कारण से कौन सा जुड़ा है? क्यों।
और ऐसे ही है क्या, क्या क्या जुड़ा है प्रतिरूप की पहचान से, और कहाँ कहाँ जुड़ा है भौतिक सांस्कृतिक तत्वों का वितरण, इससे क्या जुड़ा हुआ है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। ए पतन, बी मैदान, सी सड़क, डी जल उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान, बी आंसर सही आ जाएगा इसका मैदान। क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा परिवर्तित किया गया। ऑप्शन ए कार्ल रिटर, बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सी हेटनर, डी हार्टसोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा दिया गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया। ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी कार्ल रिटर, सी हार्टसोन, डी हेटनर। तो प्रादेशिक उपागम दिया गया है कार्ल रिटर के द्वारा, और पीछे हमने देखा विषय वस्तुगत उपागम किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर निम्न में से कौन सी भूगोल की शाखा नहीं है। ए है भौतिक भूगोल, बी मानव भूगोल, सी जीव भूगोल, डी प्रादेशिक भूगोल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रादेशिक भूगोल इसकी शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। ए भूआकृतिक विज्ञान, बी जलवायु विज्ञान, सी जल विज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो भौतिक भूगोल में उपरोक्त सभी आ जाएंगे, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान तीनों ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, बी यह उपागम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही केंद्रित होता है, सी इसमें लघु मध्यम वृहद स्तरीय क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, डी किसी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को भी समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मतलब असत्य है, असत्य हो जाएगा बी, बाकी तीन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव भूगोल की शाखा नहीं है। पर्यावरण भूगोल, जलवायु विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान या वनस्पति भूगोल। तो जीव भूगोल की शाखा नहीं है, कौन सी नहीं है, जलवायु विज्ञान। ये किसकी है, ये भौतिक भूगोल की है, जीव भूगोल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। ए कार्य कारण संबंध, इसका संबंध किससे है, क्यों से, कहाँ से, क्या से। भौगोलिक सांस्कृतिक तत्वों का वितरण, इसका संबंध किससे है होगा, इनमें से क्यों, कहाँ, क्या से। और प्रतिरूप की पहचान, इसका संबंध इन तीनों में से किससे होगा। तो हमें देखना है, कार्य कारण का संबंध होता है क्यों से, भौगोलिक तत्वों के वितरण का संबंध होता है कहाँ से, और प्रतिरूप की पहचान का संबंध होता है क्या से। तो इसका आंसर ये पहला ही आ जाएगा, ए में 1, बी में 2 और सी में 3। तो पहला इसका सही, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, मतलब कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा क्षेत्रीय अध्ययन, सेकंड प्रादेशिक विकास, थर्ड प्रादेशिक योजना, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, क्षेत्रीय अध्ययन भी है, प्रादेशिक विकास भी है, प्रादेशिक योजना भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। ए 1 सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, 2 आर्थिक भूगोल, 3 जनसंख्या या अधिवास भूगोल, 4 राजनीतिक भूगोल, 5 ऐतिहासिक भूगोल। तो कौन कौन सी शाखाएं इसकी, ये सारी हो जाएंगी मानव भूगोल की शाखाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है, जनसंख्या और अधिवास भूगोल भी है,
राजनीतिक भूगोल भी है और ऐतिहासिक भूगोल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी के साथ आज का अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।